तो देखिए शैलेंद्र लगातार जुड़े हैं। अभी आपने सुना है स्वदेश शर्मा, जिनका ये कहना है कि प्रदेश सरकार इवेंट पे पैसा खर्च कर रही है लेकिन जरूरतमंदों के नाम पर आंखें बंद कर लेती है। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है सियासत होना है इस पर, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो अपात्र हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके अकाउंट से भी कुछ जो पारिवारिक लोग होते हैं वो लोग भी इसका फायदा उठाते हैं, जाहिर सी बात है, तो इस पर रोक लगाने की कोशिश है। एक और सवाल है शैलेंद्र की हर बार ये देखा जाता है जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादातर या तो पढ़े लिखे नहीं है या फिर अगर नहीं पता चलेगा कि उनकी पेंशन अब बंद हो चुकी है तो उस पर ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको जानकारी ना होने के चलते वो अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ क्या कोई रास्ता है ताकि जो जरूरतमंद हैं जिन्हें इस पेंशन की वाकई में जरूरत है उन्हें भी पेंशन मिल सके? देखिए सवाल ये इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बुजुर्गों के पात्र अपात्र होना लिंक से सभी तरह के खातों को अपडेट किया जा रहा है, लिंक से आधार से जोड़ा जा रहा है ताकि इस तरह के जो फर्जी मामले आते हैं अपात्रों के वो ना हो। लेकिन सवाल यही है कि इसमें कितने पात्र हैं, कहीं ना कहीं विभाग ये कैसे अलग किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। शैलेंद्र, आपको रोकूंगी, हमारे साथ बीजेपी से नेहा भगत जी जुड़ गई। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अब पेंशन बंद की गई 1 लाख बुजुर्गों की और एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के स्वदेश शर्मा जी का कहना है कि बड़े बड़े इवेंट में पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, जरूरतमंदों के नाम पर पैसे नहीं हैं। नहीं, देखिए ये इवेंट्स वाली राजनीति और इवेंट्स वाली जिस तरीके से दुकानदारी कांग्रेस ने चलाई है वो हर चीज को उस चश्मे से ना देखे, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 महीने की सरकार आई थी तो 51,000 रुपए बेटी के शादी के निकाह के, 1 लाख रुपए किसान, 2 लाख रुपए किसानों की कर्ज माफी के, 4 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ते के, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, बल्कि आईफा दिखाई दे रहा था, गलबैया करते हुए दिखाई दे रहे थे सलमान खान और जैकलीन के साथ में। आज जो मुद्दा है, ठीक है नेहा जी, शुक्रिया। और सीधे रुक करेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीरें अब आपको सीधे दिखाएंगे और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़े जवाबदार पदों में से एक माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम का। सपरिवार पधारे, परमात्मा करे बाबा महाकाल, हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकार महाराज, आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। यह हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी शूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। यह संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल
जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं। लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे, सारी बातें वो कहेंगे। लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूं और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय तो मुख्यमंत्री देखिए, डॉक्टर ये मोहन जो यादव कार्यक्रम साहब है ये डिंडोरी में हो रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौके पर मौजूद है, जिन्होंने जगदीप धनखड़ और उनके पूरे परिवार का स्वागत किया। विश्व सिकल सेल दिवस समारोह आयोजित हो रहा है और इस दौरान आप देखेंगे कि खास मेहमान मौके पर मौजूद हैं। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री माननीय जगदीश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्री परिषद के सदस्य प्रहलाद पटेल जी, सांसद मंडला माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद गण एवं विधायक गण, प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, पधारे हुए मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो मेरे को तो भाता है ना, डॉक्टर ने कहा। मैंने तुरंत बताया साहब को कि साहब 29 जून को ये विश्व सिकल सेल दिन है।
उनके मन में ट्राइबल के लिए जो संवेदना पड़ी हुई है, उसका प्रमाण है कि आज 8 दिन में अपने सामने आए हैं। मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत करें। यहां सब बताया गया है, अभी जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल की पॉपुलेशन गिनो तो 1,90,00,000 है। उसमें से अभी बताया गया कि हमने अभी तक जांच किया है, करीब करीब हम 55 से ऊपर गए, 55 लाख से ऊपर गए, और उसमें वाहक निकले 1,20,935। ये वाहक है, यानी सिकल सेल की शुरुआत हो गई है। और मरीज निकले, यह बताया 18,000 से ज्यादा डिसीज वाले हैं। इतने सारे प्रमाण में जब भी ट्राइबल में ये अनुवांशिक सिकल सेल रोग है, पेरेंट्स को होगा, माँ बाप को होगा, तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं है, आज विश्व सिकल सेल मना रहे हैं सारे विश्व में। मगर यह है कि 95% ट्राइबल जाति में ये अनुवांशिक रोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के बजट में सारे हिंदुस्तान के लिए 15,000 करोड़ रुपया डाला है। राज्य सरकार तो योजना चला रही है, मगर केंद्र सरकार भी अभी बजट दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर जब भी ट्राइबल के अनुवांशिक रोग को थामने के लिए तैयार है, तभी हम सभी आदिवासी नेताओं, युवान पढ़े लिखे बेटा बेटियों, उसको भी ध्यान रखना कि दोनों सरकार ये कर रही है, तो हमारी तो फर्ज है, ये समाज में हमने जन्म लिया है, तो हमारे आदिवासी रोगी को कैसे तरह निकाले। इसमें 2-3 बात है। एक तो मां के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी उसकी जांच हो जाए, प्रसूति के 72 घंटे में, और बच्चे का जांच हो जाए और उसी दिन से उनकी दवाइयां शुरू हो जाए। ऐसा हमको करना है। सरकार की ओर से जिसको जिसको वाहक है, जिसको जिसको डिसीज है, उसको कार्ड बांटे गए हैं। एक दूसरी बात युवान युवती को मैं कहना चाहता हूं, और पैसा एक्ट 89 ब्लॉक में सभी ग्राम सभा में भी अभी ठहराव हो रहे हैं कि जो बच्ची शादी करने का समय आए तो कार्ड मिलाए। इसको बच्ची को वाहक है और बच्चा को भी वाहक है। बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मगर दोनों को वाहक हो तो शादी मत करना। बच्ची कितनी भी स्वरूपान हो, मगर दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, क्योंकि उसके से दोनों वाहक से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। और डिसीज की बात है कि दोनों डिसीज है तो शादी कर ही नहीं सकते। और मैं जब समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं माँ बाप कि बच्ची का कैसा रहेगा, बच्चे बताते हैं बच्ची के साथ कैसा रहेगा, हमारे घर बच्ची रहेगी तो सही, दामाद अच्छी तरह बच्ची को संभालेगा तो ही। माँ बाप चिंता करते हैं। हमारे ट्राइबल को ये चिंता करनी है कि कार्ड मिलाओ, दोनों को वहां के तो शादी मत करो, दोनों को डिसाइड तो शादी मत करो, ये हम संभालेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल का हम पैदा नहीं होने देंगे। वो अभियान हमको चलाना है। मगर आदिवासी में सभी लोगों, जो चुने हुए सभी लोग हैं, नीचे से ऊपर तक, वो सभी को, और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के हैं, और जो जो ट्राइबल नेता है सभी को मैं कहना चाहता हूं, नम्र विनती करता हूं कि ट्राइबल में से ये रोग को थामना है तो जगह जगह पे जाओ, अपने आसपास देखो कि कोई भी रोगी है तो सीधा उसको प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाओ, कैंप में ले जाओ, उसकी जांच कराओ, और जल्दी में जल्दी हो सके हम 1,90,00,000 पर पहुंचना है।
समय हमारे पास बहुत कम है, मगर ज्यादा प्रयत्न से, ज्यादा लोग को लगाने से। और तो देखा आपने यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप डिंडौरी से देख रहे थे और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे। लगने लगा। दुर्ग में आरटीई एडमिशन में फर्जीवाड़ा, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने एसपी को सौंपे दस्तावेज, कलेक्टर के आदेश पर की गई जांच। रायपुर में शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेबर को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, नकली होलोग्राम मामले में हुई गिरफ्तारी। राजधानी भोपाल में फिर हुआ बाघ का मूवमेंट, केरवा के पास फॉर्म में दिखा बाघ। अंबिकापुर में अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, गलत ऑपरेशन करने से महिला की आंखों की रोशनी गई। धमतरी में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर 1322 स्कूलों में 587 पद खाली, शिक्षक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के पद खाली। रायपुर में 2 गुटों ने शहर में मचाया बवाल, जमकर हुआ पथराव। राजनांदगांव जिले के 24 गांव में लोगों को पानी के लिए नहीं मिल रहा पीने के लिए पानी, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिलासपुर में रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी, जोन से गुजरने वाली 115 से अधिक ट्रेनें रद्द। लोकसभा चुनाव के बाद साई कैबिनेट की पहली बैठक आज, मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए हो सकते हैं बड़े फैसले। मंत्री लखन पटेल ने विजय शाह की मांग पर किया समर्थन, कहा देश में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा। दतिया में विधवा महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, नपा अध्यक्ष के बेटे पर लगाया आरोप। जबलपुर में नशीले इंजेक्शन की खेप पर शिकंजा, 40 इंजेक्शन के साथ ही 3 आरोपी अरेस्ट। बलौदा बाजार में गांजा तस्कर को लेकर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गांजा की बिक्री करने वाले एक शातिर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में 13.5 किलो गांजे के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सूरजपुर में चोरों ने किसान को बनाया निशाना, बाइक की डिक्की से पार किए 25,000 रुपए। सक्ती में आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एमपी के 22 जिलों में आंधी बारिश के आसार, ग्वालियर दतिया में पड़ेगी तेज गर्मी। छत्तीसगढ़ में आज भी आंधी और बारिश के आसार, सभी संभागों में अगले 3-4 दिनों में प्री मानसून की अच्छी बारिश की संभावना। मंडला में फटा गैस सिलेंडर, खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, हादसे में मासूम समेत 4 लोग झुलसे। मुरैना के इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है वो आप सबके फायदे के लिए कहा है। आपके प्रांत के ओजस्वी, अत्यंत प्रभावी, सरलता से प्रभावी बात करने वाले और कम समय में अमिट छाप छोड़ने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर स्थान किसी के लिए शुभ पड़ता है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए इस जिले का प्रभारी होना इतना शुभ पड़ा कि वो पूरे प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। आप समझिए कि